स्वामी हिंदीमाला यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत। हम किसान आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले क्लास में हमने वर्ष 1906 तक जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी उनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम वर्ष 1906 की घटनाओं के आगे से पढ़ेंगे। वर्ष 1906 में बिजोलिया की जागीरदार राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु निसंतान हो गई थी, यानी कि उनके कोई भी संतान नहीं थी। अब नया जागीरदार बनता है पृथ्वी सिंह। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में नया जागीरदार कौन बनता है? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह कामा भरतपुर का रहने वाला था। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में नया जागीरदार बनता है पृथ्वी सिंह। यह कामा भरतपुर का रहने वाला था। नया जागीरदार बनते ही इसने यहाँ के किसानों पर 1 करोड़ लगा दिया। यह कर था तलवार बंधाई कर। दरअसल तलवार बंधाई कर खुद यहाँ के जागीरदार को मेवाड़ के महाराणा को देना होता था। मेवाड़ की महाराणा को देना होता था, लेकिन यह कर भी इसने बिजोलिया के किसानों पर लगा दिया। वर्ष 1913 में 1000 किसान एकत्रित होते हैं। इनका नेतृत्व साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण ने किया था। वर्ष 1913 में साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण के नेतृत्व में लगभग 1000 किसान एकत्रित होते हैं। ये जागीरदार से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन इनसे जागीरदार नहीं मिलता है। इनको अपमानित कर देता है। इस वर्ष किसानों ने भूमि पड़त रखी, यानी कि किसानों ने खेत में बिजाई नहीं की। वर्ष 1914 में यहाँ के नए जागीरदार बिजोलिया के जागीरदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। इनकी जगह नया जागीरदार बनता है केसरी सिंह, लेकिन केसरी सिंह नाबालिग था, उसकी आयु कम थी। इसी वजह से बिजोलिया का प्रशासन मेवाड़ के महाराणा के नियंत्रण में चला जाता है। वर्ष 1906 में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु निसंतान हुई थी। उनकी जगह है नया जागीरदार बनता है पृथ्वी सिंह। यह कामा भरतपुर का रहने वाला था। इस जागीरदार बनते ही इसने किसानों पर 1 करोड़ लगा दिया। यह कर था तलवार बंधाई कर। वर्ष 1913 में साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण के नेतृत्व में 1000 किसान एकत्रित होते हैं। ये जागीरदार से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन इनसे जागीरदार नहीं मिलता है। इस वर्ष किसानों ने भूमि पड़त रखी और वर्ष 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद में नया जागीरदार केसरी सिंह बनता है। केसरी सिंह की उम्र कम थी, इसी वजह से मेवाड़ का प्रशासन महाराणा के नियंत्रण में चला जाता है। जब जागीरदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है, तब उसका पुत्र केसरी सिंह नया जागीरदार बनता है, लेकिन उसकी आयु कम होने की वजह से यहाँ का प्रशासन मेवाड़ के महाराणा के नियंत्रण में चला जाता है और मेवाड़ के महाराणा यहाँ पर 2 अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। अधिकारी है अमर सिंह राणावत और उनके सहयोगी है डूंगर सिंह भाटी। इनको मेवाड़ के महाराणा यहाँ अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं। वर्ष
1914 में 24 जून 1914 को किसानों को करों में छूट दे दी जाती है। इनसे 2/5 के स्थान पर अब 1/3 कर लिया जाने लगा। 24 जून 1914 को किसानों को करों में छूट दे दी जाती है और 2/5 की जगह है अब नया कर 1/3 लिया जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन का यह प्रथम चरण यहाँ पर पूरा हो जाता है। बिजोलिया का प्रथम चरण ज्यादा सफल नहीं रहा। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण वर्ष 1915 से लेकर 1923 के बीच चलता है। बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण को पढ़ने से पहले हमें भूप सिंह के बारे में पढ़ना पड़ेगा। भूप सिंह यानी कि विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का जन्म वर्ष 1873 को यूपी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। विजय सिंह पथिक जन्म 1873 उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर शहर में। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह। भूप सिंह सचिंद्र सान्याल व रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी गुट के सदस्य थे और इन्होंने सचिंद्र सान्याल व रास बिहारी बोस ने इनको राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के लिए भेजा था। किसके पास भेजा? खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास भेजा। इनको ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास में भेजा गया। क्यों? राजस्थान में सशस्त्र क्रांति करने के लिए। लेकिन इस योजना का पता अंग्रेजों को चल गया। सशस्त्र क्रांति का पता अंग्रेजों को चल गया। इसी वजह से ठाकुर गोपाल सिंह खरवा व भूप सिंह को टोटगढ़ के किले में बंद कर दिया जाता है। टोटगढ़ के किले में भूप सिंह व खरवा को बंद कर दिया जाता है। सशस्त्र क्रांति का जब अंग्रेजों को पता चल गया तब भूप सिंह व साथ जब सशस्त्र क्रांति का पता अंग्रेजों को चल गया तब भूप सिंह व खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह को टोटगढ़ के किले में नजरबंद कर दिया जाता है। भूप सिंह वहां से फरार हो जाते हैं और इन्होंने अपना नाम विजय सिंह पथिक कर लिया। भूप सिंह टोटगढ़ जैसे फरार हो जाते हैं और अपना नया नाम रख लेते हैं विजय सिंह पथिक। भालाग्राम फतिक जी ने यहाँ पर एक पाठशाला की स्थापना की। फतिक जी ने भालाग्राम में एक पाठशाला की स्थापना की। ओछड़ी ग्राम यह फतिक जी का निवास स्थान था। यानी कि फतिक जी ने ओछड़ी ग्राम को अपना निवास स्थान बनाया। बाद में इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो ये विजय सिंह पथिक ने की और इसका संचालन हरि भाई किंकर ने किया। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना तो विजय सिंह पथिक ने की, लेकिन इसका संचालन हरि भाई किंकर ने किया। वर्ष 1915 ईस्वी में विद्या प्रचारिणी सभा का एक वार्षिक सम्मेलन होता है। वर्ष 1915 में विद्या प्रचारिणी सभा का वार्षिक सम्मेलन होता है, जिसमें बिजोलिया से साधु सीताराम दास ये भाग लेने के लिए आते हैं। जब साधु सीताराम दास ने फतिक जी का भाषण सुना तब उन्होंने इनको बिजोलिया आमंत्रित किया। यानी कि साधु सीताराम दास
फतीक जी के भाषण से प्रभावित हो जाते हैं और इन्होंने फतीक जी से कहा कि आप बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े और वर्ष 1916 में फतीक जी बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े जाते हैं। वर्ष 1916 में फतीक जी बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं।